नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है वो ये है कि बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष पर चोरी करने का आरोप लगा है। चोरी करने का आरोप लगा है बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी पर। आरोप लगा है कि जब वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब उन्होंने गलत तरीके से 30 लाख रुपए निकाल लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खाते से और अब इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और यह जो एफआईआर हुई है यह पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज हुई है। थाना प्रभारी ने, एसएचओ ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज कर ली गई है। अब राकेश तिवारी पावरफुल आदमी है, राजनीतिक संबंध है उनके, तो अब उन पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो उनको सफाई तो देनी होगी। उन पर आरोप कृष्णनंदन झा नाम के व्यक्ति ने लगाया है और अब इस मामले में एफआईआर हो गई है। अब पुलिस जांच करेगी अब उन पर आरोप क्या लगा है और किस मामले में एफआईआर हुई है हम ये बताते हैं। आरोप लगा है उन पर, जो एफआईआर हुई है कृष्णनंदन झा ने कराया है, उसमें यह है कि जब वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 30 लाख रुपए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए निकाल लिए और उसमें नियम यह है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर से निकाला जाना था और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जाना था। लेकिन आरोप है कि राकेश तिवारी ने उनके निधन के बाद पैसे निकाल लिए गलत तरीके से और उस पैसे का बंदरबाट कर लिया। अब इतना बड़ा आरोप बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष पर लगा है और उनके सियासी रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से हैं। तो अब इस मामले का जवाब, इस एफआईआर का जवाब तो देना पड़ेगा राकेश तिवारी को कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मजबूती दी या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 30 लाख रुपए ले उड़ने का जो आरोप उन पर लगा है वो सच है। उन पर यह भी आरोप लगा है कि वे बिहार के बाहर के खिलाड़ियों को बिहार के कोटा से खिलाने के बदले करोड़ों रुपए वसूलते रहे हैं। अब इन आरोपों का जवाब तो देना होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी को। अब एक और खबर आ रही है, यह खबर है बेगूसराय से। यहाँ मुखिया के बेटे दीपक साहनी ने बहुत गालियां दी हैं वहां के एसपी और थानेदार को, डीएसपी को, और कहा है कि उनसे लाखों रुपए ले लिए गए घूस में। वह फरार चल रहा था कई मामलों में और फेसबुक पर लाइव आया और उसने खूब गालियां दी बेगूसराय के एसपी को, डीएसपी को, वहां के थानेदार को। वह मंझौली थाना का बताया जा रहा है और उसने आरोप लगाया है कि मंझौली थाने के थानेदार, डीएसपी और एसपी ने उससे लाखों रुपए वसूले और उसे फंसा भी दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार करके भेज दिया गया। दीपक साहनी मुखिया का बेटा बताया जा रहा है और उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से स्मैक भी बरामद किए गए। तो इन दोनों घटनाओं में अब पुलिस जांच में जुटी है। देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।